जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, सब भक्तों की जय, श्री राधा नील माधव की जय, गुरुदेव की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय श्री राधा माधव की जय, श्री राधा नील माधव की जय, सब भक्तों की जय। तो आज के आप सभी को आपका स्वागत है। आपने अपना बहुमूल्य समय इसमें लगाने का निर्णय किया आज, और आज का विषय है हमारे जो संतोष का क्या कारण है और उसका क्या सलूशन है, क्या उपाय है, उससे हम कैसे दूर जा सकते हैं। तो ये पूरा आधारित है नारद मुनि के निर्देश अनुसार श्रीमद् भागवतम 1.5 पर। तो इस पर हम थोड़ा सा ये करेंगे। शुरू करने से पहले मैं कुछ कोट करना चाहता हूँ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने कहा था
कि आप भगवान को देखने की चेष्टा मत करिए, आप अपने कर्म को ऐसे बदलिए ताकि कृष्णा आपको देखने के लिए उतारू हो। तो हमें अपने कर्म को बदलना है। उन्होंने कहा था कि भगवान का नाम जोर जोर से लेना चाहिए और बिल्कुल आसक्ति के साथ, प्रेम के साथ लेना चाहिए। उससे सारा जो हमारे अंदर जो क्लेश है, जो आलसीपन है, वो सब दूर हो जाएगा। और उन्होंने कहा था कि किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपने आत्मनिरीक्षण करना चाहिए ताकि हम अपने आप को सुधार सकें। तो इस कोट के साथ हम चैप्टर 5 का एक तरह से समरी करेंगे कि व्यासदेव जो थे वो संतुष्ट नहीं थे। तो हम ये सभा का शुरू करने से पहले हम भागवतम के सीड वर्सेस को चैंट करेंगे। नारायण नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। स्वकथ शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तदा रजस्तमो भावा कामालोद्बाधयश्च चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्तिर्योगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते। भिद्यते हृदये ग्रन्थिश्छिन्द्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे। तो मैं वर्स नंबर चौथे अध्याय का वर्स नंबर 26-27 से शुरू करता हूँ, जहाँ पे कि व्यासदेव जो हैं संतुष्ट नहीं है और उनका बड़ा ही सुंदर परपट है। 2 लाइन का परपट है, बहुत ही सुंदर है। तो वर्स नंबर 26, 4th चैप्टर भागवतम, पहले अध्याय, पहले स्कंद का 1:4-26। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विज सर्वात्मक केनापि यदा नातु स्यात् दृष्टयं तथा। इसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में, O twice born Brahmanas, still my mind is not satisfied, although he engaged himself in working for the total welfare of people. So Sri Vyasdev was not satisfied with himself, although he had prepared literatures of Vedic value for the all-round welfare of the general mass of people. It was expected that he would be satisfied by such activities, but ultimately he was not satisfied. अगला वर्ष, नाति प्रसीदत दृढ़यः सरस्वत्यस्ततेषु च वितर्कयान् विविक्तस्थ इदं कोवाच धर्मवित्. Thus the sage, being dissatisfied at heart, at once began to reflect, because he knew the essence of religion, and he said within himself. The sage purport by Srila Prabhupada की जय. और ये purport बहुत ही सुंदर है, ध्यान से सुनिए. The sage began to search out the cause of not being satisfied at heart. Perfection is never attained until one is satisfied at heart. Perfection is never attained until one is satisfied at heart. This satisfaction of heart has to be searched out beyond matter. तो जो व्यासदेव थे वो संतुष्ट नहीं थे, दिल से संतुष्ट नहीं थे, और जब वो दिल से संतुष्ट नहीं थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आत्मनिरीक्षण किया, अपने हृदय को टटोला, और क्योंकि उन्होंने
वो सब कुछ जानते थे, वो वेद के ज्ञाता थे, उन्होंने सारे वेदों का श्रुति जो श्रुति रूप में था उसको लिखित रूप में किया और उसका विभाजन किया और सारे बड़े बड़े ऋषियों को उन्होंने सौंपा ताकि उसकी व्याख्या कर सके और ये सब उन्होंने जन कल्याण के लिए किया। उसके बाद व्यासदेव ने महाभारत लिखी ताकि जो साधारण हमारी तरह साधारण व्यक्ति उसको समझ सके और कुछ कुछ उससे सीख सके और धीरे धीरे धर्म के मार्ग पे जाएं और अल्टीमेटली भगवान को प्राप्त करें। लेकिन वो फिर भी संतुष्ट नहीं थे अपने इतने बड़े कार्य से, जो उन्होंने किया उससे संतुष्ट नहीं थे। तो the sage began to search out the cause of being not being satisfied in the world. तो उन्होंने अनुसंधान करना शुरू किया कि मैं क्यों संतुष्ट नहीं हूं, मैं क्यों नहीं हूं। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, परफेक्शन इज नेवर अटेन्ड अंटिल वन इज सेटिस्फाइड इन द हार्ट। जो सिद्धि होती है वो हमें कभी नहीं मिल सकती है जब हम अपने हृदय से संतुष्ट न हो, हम अपने आत्म संतुष्ट न हो। तो दिस सेटिस्फैक्शन ऑफ हार्ट हैज टू बी सर्च्ड बियॉन्ड मैटर। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये जो सेटिस्फैक्शन है, जो संतोष है, ये हमें भौतिक जगत से भौतिक जगत से परे है और उसे वहां खोजना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और इसको समझने के लिए हमें धीरे धीरे निरीक्षण करना पड़ेगा कि हम अपने जीवन को कैसे सुधारें। मैं अगला वर्ष भी पढ़ता हूँ, केवल ट्रांसलेशन। उन्होंने कहा है कि I have under strict disciplinary vows unpretentiously worshipped the Vedas, spiritual master and the altar of sacrifice. I have also abided by the rulings and I have shown import of disciplinic succession through the explanation of Mahabharata, by which even women, Shudras and others can see the path of religion. तो जैसा मैं पहले बोल रहा था कि उन्होंने काफी तप किया था और उन्होंने बहुत सावधानी से वेद की पूजा की थी और अपने स्पिरिचुअल मास्टर, अपने गुरु की सेवा की थी और सब उनके वचनों का पालन किया था। और उसके बाद उन्होंने सारा जो उनका कथन का जो अभिप्राय है उसे महाभारत और वेद जैसे ग्रंथों में डाला था ताकि हमारे सब कोई शूद्र और द्विज बंधु और स्त्री जन सब सारे कोई उसे अच्छे से समझ सके। तो I was feeling incomplete though I myself was fully equipped with everything required by the Vedas. उन्होंने कहा कि मेरे पास सब कुछ था, सब ज्ञान था, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं था। मैं क्यों संतुष्ट नहीं था, ये वो निरीक्षण कर रहे थे कि मैं संतुष्ट क्यों नहीं था। उसी तरह से हम भी अपने जीवन में संतुष्ट नहीं रहते हैं। तो इसका हम अनुसंधान करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंच कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैता गदाधार शिवसदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवत गीता में अर्जुन बिल्कुल घबराए हुए, मतलब कि बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे कि हमें अपने सगे संबंधियों के साथ लड़ना है और उन्हें मारना पड़ेगा और उससे क्या लाभ होगा। मुझे तो ये भौतिक की भी इच्छा नहीं है, किसी की उपाधि की भी इच्छा नहीं है, मैं क्यों इनको मारूं। उसी तरह से व्यास देव भी, अगर आप देखें श्रीमद् भागवतम में, बिल्कुल असंतुष्ट थे और उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया था, लेकिन फिर भी बिल्कुल असंतुष्ट थे और उन्होंने अपने आत्मनिरीक्षण करना शुरू किया। और तब व्यासदेव आए और ठीक अर्जुन को जिस तरह से कृष्ण मुस्कुराते हुए उन्होंने अपना पूरा उपदेश दिया, उसी तरह से व्यासदेव ने भी बहुत गूढ़ रहस्य बताया कि किस तरह से हम अपने अंदर जो संतोष नहीं है उसे उसे हम कैसे हम संतुष्ट हो सकते हैं अपने पूरे जीवन में। तो ये पूरा भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय में बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है और नारद मुनि जो ब्रह्म ऋषि हैं उन्होंने बहुत अच्छा से समझाया है। तो अगर आप देखें तो हमारे जीवन में भी हम संतुष्ट नहीं रहते हैं और मैंने ऐसे निरीक्षण करने की कोशिश की, हम संतुष्ट क्यों नहीं रहते हैं। हम पैसे के पीछे भागते हैं, हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं और हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब कि हम कुछ अपेक्षा करते हैं कि कुछ ना कुछ हम जो भी करते हैं हम कुछ अपेक्षा के साथ करते हैं और वो अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो हमें संतोष नहीं होता है। हम बहुत पैसा कमाना चाहते हैं और उससे अपेक्षा ये रहती है कि पैसा आएगा तो हमें सुख मिलेगा तो मैं खुश रहूंगा। ये अपेक्षा रहती तो है, लेकिन वो सुख को पाने के लिए हमें बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। हमें ऑफिस जाना पड़ता है, बॉस की सुननी पड़ती है, लोगों दूसरे जो कोवर्कर्स हैं उनकी सुननी पड़ती है और कठिन परिश्रम करना पड़ता है, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। अभी तो खैर कोरोना के टाइम में कई लोग घर से काम कर रहे हैं, लेकिन जाना पड़ता है, 1.5 2 घंटा वर्क पे जाना पड़ता है, फिर आना पड़ता है, फिर घर में लोग को देखना पड़ता है। घर के लोगों से अपेक्षा रहती है कि वो हमसे संतुष्ट रहेंगे, वो हमारी सेवा करेंगे, वो खुश रहेंगे। हम उनको खुश करना चाहते हैं लेकिन वो खुश नहीं रहते हैं कई बार। तो और हमारे जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको हम खुश करना चाहते हैं लेकिन वो खुश नहीं रहते क्योंकि हम उनकी अपेक्षा के अनुसार नहीं उतर पाते। तो हम कैसे सबको खुश कर सकते हैं, हम भी खुश रह सकते हैं, इसका बहुत सुंदर उपाय महाराज जी ने अपने कहानी में कहा है कि यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। तो भगवान की अगर हम को खुश करें, हु इज विदाउट बियॉन्ड मटेरियल, ही इज सच्चिदानंद विग्रह, और हम उनके अंश है, ममे वांशो जीवलोके, हम उनके अंश है। अगर हम ये अंश जो है वो उनसे जुड़ जाएं, उनसे भगवान से जुड़ जाएं तो हमारे संतोष मिल जाती है। लेकिन इसे कैसे अपने जीवन में उतारें, ये व्यासदेव जी ने अपने निर्देश अनुसार कहा है कि हम अपने भौतिक जीवन में रहते हुए कैसे हम अपना कार्य करें, कैसे अपने कार्य को बदलें, अपनी सोच बदलें। यत् करोषि यद् अश्नासि यद् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। और शास्त्रों के अनुसार चलें। न न शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारता न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। तो हम शास्त्रों के अनुसार सुने चलें और भक्तों के संग में भगवान का गुणगान सुने। ये अगर हम करें ये तो बहुत ही हमें संतोष मिलेगा। और महाराज जी बहुत ही सरल इसका इतना सुंदर उपाय श्रीमद् भागवतम के लेक्चर्स में बताते हैं कि जैसे कि आप हैं,
और मैं वैष्णव सेवा जी कितना सेवा करते हैं भगवान ये राजकोट टेम्पल के लिए, और कितने भक्तजन वहां पे हैं, कितनी सेवा कर रहे हैं। और अगर मैं उनकी बहुत बड़ाई करूं तो वाकई वो जरूर खुश होंगे कि हाँ, मैं मुझे अच्छा लगा। उसी तरह से जब हम भगवान, और जो भगवान हमारे अंदर हैं, हृदय के अंदर हैं, तो हृदयेषु तिष्ठः, तो वो भगवान जो है सभी के जीव के अंदर हैं, और जब हम भगवान की जब गुणगान गाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, और जब उन्हें अच्छा लगता है तो वो जो है हमारे हृदय के अंदर बैठे हुए हैं, वो हमें सब खुशी दे देते हैं। हमारे अंदर जो दिल के अंदर जो मैल है, नष्ट नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवाया, तो जो हमारी जो अभद्र चीजें हैं हमारे दिल में, काम क्रोध लोभ वगैरह, वो सब दूर कर देते हैं और हमें उससे संतुष्टि मिलती है। न ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवते आद्यवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। हम लोग इंद्रिय स्पर्श की ओर भागते हैं, लेकिन इंद्रिय स्पर्श से जो सुख मिलता है वो अनित्य है, और तो इसलिए हमें डिससैटिस्फैक्शन हो जाता है। हम सोचते हैं कि वो नित्य चलता रहेगा चलता रहेगा, क्योंकि हम वास्तव में नित्य हैं, तो हम सोचते हैं कि हमें जो सुख भी मिल जाएगा वो नित्य रहेगा, लेकिन हम गलत जगह सुख को ढूंढ रहे हैं, इसलिए हमें वो सुख असुख में बदल जाता है, और हमें सुख आनंद, हम सुख के पीछे हैं, हमें आनंद के पीछे जाना चाहिए जो कि नित्य है। तो नारद मुनि आते हैं और उन्हें बहुत एनकरेज करते हैं। देखिए, गुरु का काम है कि वो, और कि हम अपने डिसाइपल्स, अपने शिष्यों को एनकरेज करें और उनको भक्ति के मार्ग में लाएं। तो उन्हें मुस्कुराते हुए निर्देश देते हैं और उन्हें कहते हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक है, महाराज को बहुत ही प्रिय था ये वर्स 1:5-10। नयध्वजस चित्रपदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगणित कर्हिचित तद्वायसं तीर्थम उशन्ति मानसा न यत्र हमसा निर्मति उत्शिक्षया। और उसका अगला वर्ष है, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबध्यवति अपि नामानि अनन्तस्य यशोकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। तो उन्होंने कहा है कि those words which do not describe the glories of the Lord, who alone can sanctify the atmosphere of the whole universe, are considered by saintly persons unto like the place of pilgrimage for crows. Since the all perfect persons are inhabitant of the transcendental abode, they do not derive any pleasure there. तो वो कहते हैं कि जो हम बात करते हैं, जो हम लिखते हैं, जो हम सोचते हैं, अगर वो जो सोच भगवान की गुणगान नहीं गाते हैं, जो भगवान का गुणगान गाने से पूरा जगत पवित्रम हो जाता है। जगत पवित्रम प्रगणित करेचित, तो पूरा जगत पवित्र हो जाता है। और इसलिए हरिनाम का बहुत महत्व है कि महाराज भी बोलते हैं, हरिनाम इन लंदन प्रोड्यूसेस टेम्पल इन मॉरिशस। तो अचिंत्य है, भगवान अचिंत्य है और उनका नाम भी अचिंत्य है। हम जान भी नहीं सकते हैं कि उसका कितना प्रभाव होगा। तो ये अचिंत्य जो है वो पूरे जगत को पवित्र करता है, ना ही केवल अपने आप को, पूरे जगत को पवित्र करता है। तो हम सब चाहते हैं कि हम दूसरों को खुश करें, तो अगर हम दूसरों को खुश करना चाहते हैं, तो अगर हम भगवान का अगर नाम पढ़ें, श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, तो हम सबको एक खुश, हम भी खुश होंगे, बाकी सब भी खुश हो जाएंगे। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टे। और दुर्वासा मुनि की कहानी आपको सब पता होगा कि दुर्वासा मुनि जो दुर्योधन जो थे, वो उनके पास सब कुछ था, पूरा राज्य था, और जो पांडव को उन्होंने छल पूर्वक जुए में हरा के उन्हें वनवास भेज दिया था, और सब बेचारे
वनवास में थे, लेकिन दुर्योधन के पास सब कुछ था लेकिन वो दुखी था। और पांडव जो थे उनके पास कुछ नहीं था लेकिन वो बहुत सुखी थे। और जंगल में बहुत आराम से रहते थे, उनके पास अक्षय पात्र था और उससे जो खाना चाहिए होता था वो मिल जाता था। और द्रौपदी को ये वरदान था जब तक वो कि उससे जितना भी खाना मिल जाता था और जब तक वो नहीं खाए उससे मिलता ही रहता था। तो दुर्योधन जो था उनसे बहुत ईर्ष्या करता था। तो ये है कि जब हमें हमारे पास भौतिक इच्छाएं होती हैं तो ईर्ष्या उससे बढ़ती है और ईर्ष्या बढ़ती है तो असंतोष बढ़ता ही रहता है। तो बहुत ही असंतुष्ट था कि वो सुखी कैसे रहेंगे, उनको बहुत दुखी होना चाहिए। और अपने में सब कुछ था लेकिन वो फिर भी दुखी था। और यहाँ पांडव कुछ नहीं था लेकिन वो बहुत सुखी थे। तो दुर्वासा मुनि आए दुर्योधन के पास, तो ये उनकी बहुत सेवा किया और उनको खुश कर दिया। और उसको खुश करने के बाद दुर्वासा मुनि बोले कि भाई कुछ आशीर्वाद मांगो वत्स। तो उसने कहा कि ऐसा है कि हमारे जो भाई हैं वो साधु संत की बहुत सेवा करना चाहते हैं, तो अगर आप उनके पास जाएंगे तो वो बहुत खुश होंगे। तो आप उनके पास जरूर जाइए और ऐसा करिएगा जब वो खा पी लेंगे ना, दोपहर में जाइएगा जब वो खा पी के संतुष्ट रहेंगे। तो दुर्योधन का जो आशय था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो चाहते थे कि वो दुर्वासा मुनि जाए अपने शिष्यों 10,000 शिष्यों के साथ और उनके पास खाना नहीं रहे, और खाना नहीं रहेगा तो उसको दुर्वासा मुनि संतुष्ट नहीं होंगे, वो दुखी हो जाएंगे और उन्हें श्राप दे देंगे, कुछ तो गड़बड़ हो जाए। तो इससे पांडवों का और नुकसान होगा, तो उससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो वो और यहाँ दुर्वासा मुनि जो थे उन्होंने सोचा कि ये दुर्योधन तो बहुत बड़ा अच्छा आदमी है, ये किसी की बुरा नहीं चाहता है, ये बहुत अच्छा आदमी है। तो महाराज कहते हैं कि जो गुस्से वाले लोग होते हैं वो बिल्कुल बुद्धू होते हैं, तो हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं ना एंगर, एंगर इज जस्ट वन लेटर अवे फ्रॉम डेंजर। एंगर के आगे डी लगा दीजिए, डेमन, तो वो डेंजर हो जाता है। तो हम हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल संतोष रहना रहना चाहिए। और गुस्सा क्यों होता है वो तो हमें भगवत गीता 261 से पता है कि काम की अभिलाषा होती है, काम की अभिलाषा और संतुष्ट नहीं होता है, उससे हम गुस्सा हो जाते हैं। और गुस्सा हो जाते हैं और फिर हमारा मति भ्रष्ट हो जाती है, हम सारा इंटेलिजेंस खो देते हैं और हम संसार रूपी दलदल में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे दुर्वासा मुनि फिर गए द्रौपदी के पास अपने 10,000 शिष्यों के साथ। और दुर्योधन युधिष्ठिर महाराज बड़े खुश हुए, उनका आदर पूर्वक उन्हें सत्कार किया। बोले कि क्या आपकी मैं सेवा कर सकता हूँ महाराज, बताइए। तो बोले कि बस कुछ नहीं, हमें बस भोजन चाहिए, हम अपने 10,000 शिष्यों के साथ आए हैं, तो हम अभी नहाने जा रहे हैं, तो जब हम वापस आएंगे तब तक 10,000 शिष्यों के लिए भोजन तैयार होना चाहिए। बोले कि जी महाराज। तो युधिष्ठिर महाराज गए द्रौपदी के पास, बोले कि ऐसा ऐसा हो गया, दुर्वासा मुनि आए और उन्होंने अपने भोजन का प्रबंध करने के लिए कहा है। तो द्रौपदी ने कहा कि ये आपने क्या किया, मैं भी अभी खा चुकी हूँ और अब अक्षय पात्र से कुछ निकलने वाला नहीं है, हम क्या करेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज बोले कि ये आपका समस्या है, आप सुलझाइए इसे। तो द्रौपदी माता ने बहुत पवित्र दिल से महाराज कृष्ण भगवान की आराधना की। तो महाराज कहते हैं कि जो पवित्र भावना से और बहुत तीव्रता से भगवान की आराधना करेगा तो भगवान जरूर सुनते हैं। उस समय भगवान द्वारका में थे और रुक्मिणी जी के साथ उस समय खाना खा रहे थे। तो उसमें अचानक खाना खाते हुए वो उठ गए। तो रुक्मिणी जी ने कहा कि आप क्यों परेशान लग रहे हैं, लेकिन मेरे भक्त बहुत परेशान हैं, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो रुक्मिणी ने कहा कि आपके भक्त तो हमेशा परेशान रहते हैं, आप खा लीजिए उसके बाद जाइएगा। लेकिन नहीं नहीं, मुझे जाना है। महाराज जी कहते हैं अगर कोई हैंड पैक्ड हस्बैंड होता तो रुक जाता, बैठ जाता, खा लेते हैं, जाने दो उनको,
जो होता है होने दो। लेकिन भगवान जो है भक्त वत्सल है और भगवान भक्तों की पूर्ण तरह से उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं और तुरंत उनके उनकी उनकी सेवा में हाजिर हो जाते हैं। तो तुरंत आ गए उनके पास और द्रौपदी से पूछा कि आपको क्या चाहिए, आपकी क्या समस्या है? तो उन्होंने कहा कि ये हो गया, दुर्वासा मुनि आ गए हैं अपने 10,000 शिष्यों के साथ, उन्हें खाना खिलाना है। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि पहले तो मुझे तुम खाना खिलाओ। तो बोले कि मैं आपको कैसे खाना खिलाऊं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो बोले कि वो कहाँ गया वो हांडी, वो लाओ। तो उससे उन्होंने अक्षय पात्र से एक दाना खाना खाया, कहीं लगा हुआ था। और जैसे ही उन्होंने खाना खाया बहुत आनंद लिया उन्होंने, और उसके आनंद लेते ही जो सारे 10,000 शिष्य थे दुर्वासा मुनि के जो नहा रहे थे, वो डकारे भरने लगे और उन्हें उनकी भूख मर गई और बोले कि बस अब मुझे वापस नहीं जाना है। अगर वापस गए और उन्हें खाना खिलाना शुरू किया तो हम खा नहीं पाएंगे और वो गुस्सा हो जाएंगे। उससे अच्छा कि उससे वो गुस्सा हो जाए, हम पतली गली से यहाँ से निकल जाते। और वो चले गए वहां से। तो यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। तो ये हमें सीखना है कि किस तरह से हम संतुष्ट रह सकते हैं। और 14th वर्ष में उन्होंने कहा है कि वॉट एवर यू डिजायर टू डिस्क्राइब दैट इज सेपरेट फ्रॉम द विजन ऑफ द लॉर्ड सिंपली रिएक्ट्स ततो अन्यथा किंचन यद विविक्षतः। तो पृथक दृशस्तत् कृत रूप नाम भी न करहिचित क्वापि क दुष्टिता मति लभेत तावद नौर इवस्पदम। So whatever you describe which is separate from the vision of the Lord simply reacts on different forms, names and results to agitate the mind as the wind agitates the board which is not which has no resting place. तो भगवान जो है वो जैसे एक नाव है और वो नदी या किसी सागर में तैर रहा है। तो अगर उस पे कोई एंकर नहीं हो जो, तो वो जो है नाव हिलता डुलता रहेगा हमेशा और बह जाएगा कहीं ना कहीं। तो अगर वो जो एंकर है वो है बोट में, तो वो रहता है स्थिर। तो ये जो भगवान जो है, भगवान का गुणगान, ये हमारे लिए उस एंकर के समान है। नहीं तो हम जो दिमाग को हम भी स्थिर नहीं रह सकते। 6th चैप्टर भगवत गीता में भी लिखा है कि भगवान जो मन है वो बहुत ही चंचल है, उसको स्थिर कैसे रखा जाए। उसको स्थिर, अगर एक भी इंद्रिय अस्थिर है तो हमारा मन अचंचल हो जाता है, तो उसे स्थिर रखना जरूरी है। तो नारद मुनि ने फिर 5वें अध्याय में उन्होंने अपनी कहानी बताई। तो उन्होंने कहा कि मैं जो था एक छोटा सा बालक था और और मेरी जो माता थी वो किसी आश्रम में नौकरानी थी। और ऐसा हुआ कि चतुर्मास के समय कई संत लोग आए और उन्होंने वहां रहने का निर्णय किया 4-5 महीने। और फिर हम नारद मुनि और उनकी माता ने काफी सेवा की उनकी। और जो भी वो खाते थे उनका उनके आदेश अनुसार वो उनका जूठा भी खा लेते थे। और उनकी उनसे बहुत ही हिल मिल गए थे और उनकी बहुत सुनते थे। उनकी कृष्ण कथा जो करते थे उनसे सुनते थे और उनकी कथन को सुन के उनका हृदय पवित्र हो गया। और उनका जो ये जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का जो ये पर्दा है वो हट गया और उन्हें आत्म साक्षात्कार होने लगा। और जब वो मुनि जब गए वेदांतिस्ट जो वो गए, तो उन्होंने बहुत ही गूढ़ रहस्य इन्हें बता गए जिससे कि वो अपना भक्ति में आगे बढ़ सके। तो नारद मुनि कहते हैं कि जो चूंकि मैं ध्यान से उनकी बातें सुना तो हमारे अंदर जो भगवान के प्रति जो रस है वो बढ़ता गया। और ये 26th वर्ष में उन्होंने कहा है। तो 26th वर्ष में उन्होंने ऐसा कहा,
ने कहा कि O Vyasdev, in that association, by the mercy of those great Vedantists, I could hear them describe the attractive activities of Lord Krishna. And thus, listening attentively, my taste for hearing the personality of Godhead increased at every step. तो इससे दिल में क्रांति आ गई और उन्होंने भगवान के प्रति और उन्हें जो है सेवा की भावना, प्यार की भावना वो बढ़ गई। और उन प्रसाद खाने से और उनके वचन का पालन करने से ये उपाय हुआ। और ऐसे भी नारद मुनि जो थे वो बहुत ही संयमी थे, बहुत ही मतलब जैसे बच्चे बहुत ही नटखट होते हैं, ये ज्यादा नटखट नहीं थे। और बच्चों को जैसे कि बहुत स्पोर्ट्स में, खेल में बहुत रुचि रहती है, इन्हें खेल उल में भी ज्यादा रुचि नहीं थी और ज्यादा अनर्गल बकबक भी नहीं करते थे, बहुत शांत थे। तो उन्होंने ऐसा क्या, उनका नेचर है वो कि ही वॉज वेरी, तो इस तरह का नेचर था, वो बहुत ही शांत जेंटलमैन थे और उन्हें सेवा भावना बहुत थी और बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ था उन्हें और बहुत स्ट्रिक्टली और फॉलो करते थे। तो ये उनके गुण थे। तो उन्होंने उपाय बताया कि हमें कैसे अपने जितने भी असंतोष है और जितना भी हमारे अंदर ये क्लेश हो रहा है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का क्लेश, ये सारे क्लेश कैसे दूर कर सकते हैं जब हम अपने सारे कर्म को भगवान की सेवा में लगाएं। यत् करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। तो ये 9वें अध्याय भगवद गीता में है। तो let's chant the glories of Vasudev along with his expansion. While following the orders of Lord, one constantly remembers him. So जब हम भगवान के और या गुरु के, उनके शिष्य के वचन का हम पालन करते हैं या भक्तों के शिष्य का पालन के वचन का पालन करते हैं, तब हम भगवान को याद करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है दासानुदास। तो हम आपके अनुचर के भी अनुचर हैं। तो और उन्होंने कहा कि द एक्चुअल सीयर वर्शिप साउंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉर्ड। तो उन्होंने ऐसा कहा कि हमें हमेशा भगवान के कथा का ध्यान करना चाहिए और उनके भगवान का नाम का ध्यान करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हमें हमारी आत्मशुद्धि होती है। और ये 38 में उन्होंने लिखा है, ये 38 में इति मूर्ति अभिधादेन मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यजते यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शनम पुमान। Thus he is the actual seer who worships in the form of transcendental sound representation the personality of Godhead Vishnu who has no material form. भगवान हमें दिखते नहीं हैं। अगर देखना चाहें तो भगवान को हम सब चीज में देख सकते हैं, लेकिन हमें प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जो भगवान का जो नाम है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो नाम है ये भगवान से भिन्न नहीं है, ये नाम रूप है। और ये जो भगवान दे सकते हैं ये नाम रूप भी हमें दे सकता है, और इसलिए हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। ये 1626 में बहुत ही अच्छा परपट है जो महाराज जी ने हमें याद करने के लिए कहा था। ये वर्स है 1625। एत्वाद उक्त्वा अपरनाम तन्मः भूतं न भोलिंगमलिंगमेश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे शीर्ष्णावनानं विदते नुकंपितः।
Then that supreme authority, personified by sound and unseen by eyes, but most wonderful, stopped speaking. Feeling a sense of gratitude, I offered my obeisances unto him, bowing my head. और इसके परपट में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि that the personality of Godhead cannot be seen but only heard does not make any difference. जैसे हम एक साथ नहीं है अभी, लेकिन हम एक दूसरे को सुन सकते हैं, इससे स्पष्ट है कि हम एक दूसरे को संपर्क कर सकते हैं। उसी तरह से हम कितने दूर हैं, आप इंडिया में हो सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में हो सकते हैं, आप इंग्लैंड में हो सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं जब हम व्हाट्सएप में बात कर सकते हैं, फोन में बात करते हैं। उसी तरह से भगवान का जब हम कथा सुनते हैं तो हम उनके संपर्क में आ जाते हैं, एकदम बिल्कुल साक्षात संपर्क में आ जाते हैं, और जब हम उनका गुणगान गाते हैं तो वो खुश होते हैं और हमें संतोष मिलता है। तो इसलिए नारद मुनि ने कहा कि हमें हमेशा भगवान की गुणगान गाना चाहिए। तो आप ऐसा ग्रंथ लीजिए, व्यासदेव को उन्होंने कहा कि ऐसा ग्रंथ लिखिए जहाँ पे केवल भगवान का गुणगान हो, उनके भक्तों का गुणगान हो, और इससे क्या होगा कि जो हमें अभिलाषाएं होती हैं वो दूर हो जाएंगी। इट विल सेटिस्फाई हमें वो संतोष मिलेगा। वो संतोष तभी मिलेगा जब हमारे अंदर भगवान खुश रहेंगे, और भगवान तभी खुश रहेंगे जब हम उनका गुणगान सुनेंगे और सुनाएंगे। तो this will mitigate the miseries of common people. So जो श्रीमद् भागवतम जो है, इस तरह से ये ट्रांसेंडेंटल हिस्ट्री है, ये साधारण ग्रंथ नहीं है, ये पुराण अमलम है। ये पुराण है और अमल है, ये हिस्ट्री है, पुराना है और ट्रांसेंडेंटल है और अमल है, बिल्कुल शुद्ध है। इसलिए तो आजकल के जीवन में हम देख रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ है। अमेरिका से इतना बड़ा राष्ट्र है, यहाँ सब कुछ, सब कोई सबसे धनी राष्ट्र है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट में जितने राष्ट्र हैं, लेकिन फिर भी हाँ, यहाँ पे असंतोष है, लोग खुश नहीं है। यहाँ पे दिमागी बीमारी ज्यादा है। हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं अपना हल ढूंढने के लिए कि क्यों हम संतुष्ट हैं। एंजाइटी प्रॉब्लम यहाँ बहुत है। लोग बहुत सारा पिल्स लेते हैं ताकि हम एंजाइटी से दूर भाग सकें। ऐसा क्यों है? हाँ, भगवान का नाम लेने से भय जो है वो भी भयभीत हो जाता है, लेकिन ये जो राज है इतना सरल है कि लोग उसे मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो भगवान का नाम लें और जो भय जी है वो भी भाग जाएगा, तो भय का कहाँ का, वहां कोई उसका वहां रहने का कोई स्कोप ही नहीं है। तो और ये जो हम ढूंढते हैं हल अपने भौतिक जीवन का, वो उससे क्या होता है कि हम मटेरियल सॉल्यूशन खोजते हैं। हम चाहते हैं कि भौतिक दृष्टिकोण में ही उसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा, लेकिन उससे होता ये है कि हम और ही उस दलदल में फंस जाते हैं। अब जैसे देख लीजिए कि पहले वेदर फोरकास्ट होता था और उसके लिए कोई ब्राह्मण आता था और बता देता था फोरकास्ट कि क्या होने वाला है, लेकिन अभी इतने सारे सैटेलाइट्स हैं और इतना वेदर चैनल है और कितने सारे वेदर एक्सपर्ट्स हैं, वो बताते हैं। तो उससे समस्याएं और बढ़ सी गई और उससे वेदर कुछ अच्छा नहीं हुआ और साइक्लोन वो सब जाता है, क्योंकि हमारा मन शुद्ध नहीं है, और मन शुद्ध नहीं है तो इसलिए आदि दैविक क्लेश बढ़ जाती हैं। तो इसलिए इसका बिल्कुल सरल उपाय जो है, अम्बरीश महाराज के कथन से हम सुन सकते हैं, और उन्होंने ये कहा है, सवय मन कृष्ण पदार विंदयो वामसांसी वैकुंठ गुणार्न वर्णने करौ हरेर मंदिर मर्जनादिषु श्रुतिम चकारस्य यत् कथोदये। Maharaj Ambrish always engaged his mind in meditating upon the lotus feet of Krishna, his words in describing the glories of the Lord, his hands in cleaning the Lord's temple, and his ears in hearing words spoken by Krishna or about Krishna.
ये श्रीमद् भागवतम 1948। सुनाई दे रहा है मुझे? अच्छा, जो ये जो मन है उसे जो है भगवान की सेवा और भगवान के रूप के गुण में लगाना चाहिए। शुन्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो ही अभद्राणी विधुनोति श्रुवत्सताम। और ये बहुत अच्छा महाराज का भजन है। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभा पीतांबरा तरुण बिंब फलधरोस्तात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णाद परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। तो वंशी जो है ये कृष्ण भगवान हमेशा अपने बांसुरी लिए रहते हैं और अपने सुंदर हाथ से उसे पकड़े हुए, और नवनीर दाभात, जो उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो बादल, काले बादल की तरह है, नए काले बादल। और उनका वस्त्र जो है गोल्डन पीताम्बरात है, गोल्डन गोल्डन येलो कलर का है, और एकदम गोल्डन सन की तरह गोल्डन कलर है। और अरुण बिंब फल दरस्ताद, उनका जो लिप्स है, ओठ है, वो बिंबा फ्रूट की तरह लाल है। और पूर्णेन्दु मुखाद अरविंद नेत्रात, उनका जो मुख है वो कमल की तरह है, और उनके जो नयन है कमल की तरह है, और जो मुखौटा है वो पूरा चांद, पूरे चांद की तरह है। महाराज जी हमेशा बोलते हैं कि हमारा जो मुखौटा होना चाहिए हमेशा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए, ताकि हम मुस्कुराएं और दूसरों को भी खुश करें। ऐसा नहीं कि अपना मुंह लटका के चलें सड़े हुए केले की तरह, तो ऐसा नहीं। और कृष्णात् किमपि तत्वम अहम न जाने, ये भक्त की अभिलाषा रहती है कि हमें भगवान के समय हमें कुछ जानने की और जरूरत नहीं है। तो ये बहुत ही सरल उपाय है कि हम सारे अपने कर्मों को बदलें, और ये कर्म का बदलने का बहुत अच्छा एग्जाम्पल नारद मुनि बोलते हैं कि जैसे दही है, दही जैसे हमें बहुत दूध पीते हैं तो पेट खराब हो जाता है, ठीक है, और जब पेट खराब हो जाता है उसका उपाय क्या है? दही में हम थोड़ा नमक और थोड़ा गोल मिर्च वगैरह डाल के पी लेते हैं, उससे मेरा पेट ठीक हो जाता है। तो देखा जाए तो हमने वही चीज खाया, दही भी दूध ही है, लेकिन उसे थोड़ा बदल के खाया और उससे मेरा पेट ठीक हो गया। तो ये जो जीवन है, हमारे मटेरियल वर्क जो हम करते हैं भौतिक, उससे हमें असंतोष होता है, उससे हमें, तो उससे असंतोष को दूर करने के लिए वही कर्म हम भगवान को समर्पित करते हुए अगर करेंगे, यद करोषि यज्ञ अश्नाशी, अगर यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर 39। तो अगर हम उस तरह से हम कर्म करेंगे भगवान को सेवा करने के लिए, तो हमारा जो सारा जो क्लेश है वो दूर हो जाएगा। तो हमें अपने एक्टिविटीज जो कर्म है उसको बदलना पड़ेगा। और बहुत ही सरल उपाय भगवान महाराज बताते हैं कि देखिए, हम भौतिक इच्छा के लिए हम काम कर रहे हैं, हम बड़े बड़े चीज लेना चाहते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा खर्चा बढ़ता है, और खर्चा बढ़ता है, खर्चा बढ़ जाता है, तो उसको कमाने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। चीज ज्यादा आ जाती है तो उसको संभालने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। अगर हम अपना खर्चा कम कर देंगे तो हमारी जो समस्याएं हैं उससे जो वो भी कम हो जाएगी, हमारी जो चिंता है वो कम हो जाएगी। तो बहुत सरल उपाय, हमारा खर्च कम होगा और हमारी चिंता भी कम हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा है। और भागवतम में 2:1:11 में बहुत अच्छे से
ये ना कहा है कि जो मुनिजन है, जो ऋषिगण हैं, उन्होंने काफी अनुसंधान किया है इस बारे में, और काफी अनुसंधान करने के बाद ये निर्णय पे आए हैं कि भगवान का नाम लेना इस निश्चित रूप है जिससे कि हमारा सारा जो भय है वो दूर हो सकता है। एतान निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम योगिनाम नृप निर्णीतम हरे नाम अनुकीर्तनम। O king, constant chanting of the holy name of the Lord after the ways of the great authorities is the doubtless and fearless way of success for all, including those who are free from material desires, those who are desirous of material enjoyment, and also those who are self-satisfied by dint of transcendental knowledge. तो कहते हैं कि भगवान का नाम जो है, हरि नाम लेना सबसे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम लेने से हमारे सभी भय दूर हो जाती है, और ये एकदम निश्चित है कि भय दूर हो जाती है। और मैंने ये भी कई बार देखा है कि जब मैं वर्क से बहुत चिंतित रहता हूँ, बहुत दिमाग, और भगवान का नाम लेता हूँ, चैंटिंग करता हूँ, सारा जो चिंता है धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। ये अंदर से खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं कि बाहर से खत्म होता है, अंदर से ही खत्म हो जाता है, और काफी शांति और खुशी मिलती है। तो ये तो सभी भक्त जानते हैं ये सब, लेकिन फिर भी तो जीव गोस्वामी हमें यही करते हैं कि हमें भगवान का नाम जोर जोर से लेना चाहिए, और बिना ऑफेंस के लेना चाहिए, और हमें जो अपना जप है वो बिना ऑफेंस के करना चाहिए। जो 10 ऑफेंस हैं उसका पूरा अच्छे से पालन करना चाहिए, सभी जो भक्त हैं उनका आदर करना चाहिए, और किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने अंदर जो बुराई है उसका विश्लेषण करना चाहिए। देखने अंदर प्रभु बता रहे थे कि कभी महाराज के पास गए तो बोले कि ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो उन्होंने कहा कि हमें ये देखना चाहिए कि हम कितना प्रॉब्लम दूसरों को दे रहे हैं। हो सकता है कि हम दूसरे लोग से परेशान है, लेकिन हो सकता है कि वो आपसे ज्यादा परेशान है, तो आप अपने आप को सुधारें, उससे ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये दुर्वासा मुनि की जो कहानी है उस सबको पता है कि सुदर्शन ने किस तरह से अच्छी सेवा की थी, और कालचक्र प्रभु ने पिछले सत्र पे बताया था कि सुदर्शन जो है कितनी अच्छी सेवा की, और महाराज दुर्वासा मुनि को एक तो अम्बरीश महाराज को बचाया, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट दुर्वासा मुनि को उन्होंने शिक्षा दी, और सारे देव देवताओं के पास जाके फिर विष्णु जी के पास गए, और फिर बाद में उन्हें महाराज अम्बरीश से माफी मांगनी पड़ी। तो ये भगवान जो है, भगवान का नाम सबसे अच्छा है, और इससे महाराज जी का बहुत अच्छा श्लोक है, और भगवान का नाम बहुत तीव्रता से लेना चाहिए कि भगवान कृपा करके मुझे, मैं तो एक कठपुतली की तरह हूँ, ईशावास्य एकदम, मैं तो एक क्या बोलते हैं, कठपुतली की तरह। ये जो 177 है, 177, हाँ, नहीं कुछ ईशसी वसे लोगो ऐशा दारुई मया, वो है वो श्लोक। तो उसमें नारद मुनि की माँ जो थी उनको बहुत सेवा करना चाहती थी, लेकिन वो आत्मनिर्भर नहीं थी, बहुत ही डिपेंडेंट थी, तो वो कर नहीं पाए उनकी उतना सेवा। तो उसी तरह से हम भी दूसरों की बहुत सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हम भगवान के हाथ में कठपुतली की तरह हैं। तो हमें सरेंडर करना, हम ये मानना, भगवान पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, भगवान पर निर्भर होना पड़ेगा, और उसी तरह से निर्भर होते हुए उन पे समर्पित करते हुए सारे कर्म करने पड़ेंगे। और भगवान का नाम जो है सबसे अच्छा है, भगवान से भी बड़ा है। और हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में निकला यह परिणाम। ये सारे कहानी है किस तरह से दुशासन को के ये द्रौपदी को उन्होंने
बचाया था। द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, झट आ गए घनश्याम। साड़ी खींचत आराध दुशासन, साड़ी बढ़ाई श्याम। हरि से बड़ा है हरि का नाम। और गजेंद्र को उन्होंने बताया, जल डूबत गज राज पुकारो, आए आधे नाम। नामी को चिंता रहती है, नाम ना हो बदनाम। हरि से बड़ा हरि का नाम। और फिर हनुमान जी ने किया था कि कि लंका पार करते समय हनुमान जी ने भगवान का नाम लिया और कूद गए हनुमान के, और जो पत्थर थे वो तैरने लगे, भगवान का नाम लिख दिया। तो यशोदा माई भी भगवान का नाम लेते हुए सारा काम करती थी। और हरिदास ठाकुर की भी कहानी है, वो बाद में आपने सुना होगा कि एक ब्राह्मण ने उन्हें चैलेंज किया था कि ये भक्ति से कुछ नहीं है, वेद शास्त्र केवल पढ़ना चाहिए। तो हरिदास ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया कि भक्ति से ही भक्ति सर्वोपरि है, ब्राह्मण से भी वैष्णव आगे हैं। तो उन्होंने उनको जब चैलेंज किया कि अगर ये सही है तो आप प्रूव करो, नहीं तो आपकी नाक कट जाएगी। तो उन्होंने प्रूफ कर दिया, और कुछ ही दिन में उस ब्राह्मण को लेप्रोसी हो गया, उसकी नाक वास्तव में गिर गई, कट गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रथ यात्रा जब होती है या जब होता है तो कितना एटमॉस्फेयर सरचार्ज रहता है, और हम बहुत ही खुश हो जाते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं अंदर से। तो ये हम देखते हैं हरि नाम का जो है बहुत ही महत्व है, जो हम खुश करता है। तो इससे हम बस यही सीख सकते हैं कि हमें अपना जो डिससैटिस्फैक्शन है उसको सुधारने के लिए हमें अपनी जो कृत्रिम आवश्यकताएं हैं उनको कम करनी पड़ेंगी। अपने खर्चों को कम करके हमारी चिंताएं कम हो सकती हैं, और हमें भगवान का नाम बिल्कुल ऑफेंसलेसली लेना चाहिए, और भगवान के गुणगान गाना चाहिए हमेशा। और हमें अपने अंदर जो बुराई है उसको देखना चाहिए, ना कि दूसरों की बुराई देखनी चाहिए। और इस तरह से हम अपने भगवान को अगर बहुत अच्छे से प्रे करेंगे तो, और हम अपने जीवन अपने को सुधारेंगे, तो हम खुश रहेंगे और बाकी लोग को भी खुश रखेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर किसी को कोई ऐड करना है कुछ तो जरूर ऐड करें। किसी को कुछ टिप्पणी या प्रश्न है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको सुनाई दे रहा है? हरि बोल। आप श्लोक किसमें से बोल रहे थे? ये आप कौन सा श्लोक की बात कर रहे हैं? किसी को कोई प्रश्न है क्या? ये आप किसी ने प्रश्न किया है कि आप ये श्लोक किसमें बोल रहे थे, तो मुझे कौन से श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने कौन सा श्लोक किया है। मैं भगवत गीता के श्लोक ये बोल रहा था, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। ये मेरे ख्याल से 9th चैप्टर के 27वें श्लोक में है। एक मिनट, हाँ 27वें श्लोक में 9:27 में है, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम।
whatever you do, whatever you eat, whatever you offer, give away, whatever austerities you perform, do that, O son of Kunti, as an offering to me. वन में संस्कृत में गीता जी का या भागवत, ये गीता जी का है, गीता जी का है, 927 गीता जी। हरे कृष्णा। और किसी को प्रश्न है? मुझे मालूम नहीं क्यों सुनाई नहीं दे रहा है कुछ। वैष्णव सेवा प्रभु जी और या कोई प्रभु जी हैं राजकोट के? और कोई प्रश्न? या तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो मैं अपना यहाँ पे समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, सब भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।